हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 8 पे। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 387 और 388 को। ठीक है। और ये जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? अपील से रिलेटेड है। इससे वाले जो पार्ट में हम लोगों ने बाकी के प्रावधानों को कवर अप किया था। आज हम लोग 2 सेक्शन देखेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, या किसी भी प्रोविजन को लेके आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहला जो सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो सेक्शन 387, 387। 387 सेक्शन के अनुसार क्या है दोस्तों? क्या कहता है? जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। कहने का मतलब कि जो प्रावधान है सेक्शन 387 में वो किससे रिलेटेड है? अपीलेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट है उसका जजमेंट से रिलेटेड है सेक्शन 387। तो एक्चुअली में सेक्शन 387 क्या कहता है वो देखिए। सबसे पहले क्या कहता है कि जो प्रावधान है चैप्टर 27 में, और चैप्टर 27 का संबंध किस प्रोविजन से है? तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जजमेंट से है। ठीक है। तो जो भी प्रावधान है जजमेंट से रिलेटेड, किस कोर्ट का? तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। ठीक है। वह प्रावधान उस जजमेंट पे भी अप्लाई होगा जो जजमेंट पास हुआ है अपील में, किस कोर्ट के द्वारा? तो सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर सीजीएम के द्वारा। क्लियर? ये पहला पॉइंट है सेक्शन 387 का। क्लियर? अब ये जो दूसरा पॉइंट जिसमें फोकस करता है सेक्शन 387 वो ये है कि जब तक निर्देश नहीं होगा अपीलेट कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तब तक एक्यूज्ड को ना तो अपीलेट कोर्ट में लाया जाएगा, ना ही वो उपस्थित हो सकता है। कब? जब जजमेंट को सुनाया जा रहा होगा या प्रोनाउंस किया जा रहा है जजमेंट, उस वक्त। ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 387 में दो पॉइंट है। पहला कि जो भी प्रावधान है क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है। तो आमतौर पे क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को कहते हैं जो ट्रायल कोर्ट होता है। क्लियर? तो उसके जजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो कौन से चैप्टर में है? सीआरपीसी का चैप्टर 27 में है। वही प्रावधान 387 के अकॉर्डिंग उस जजमेंट पे भी अप्लाई होगा जो जजमेंट अपील में पास हुआ है सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर सीजीएम के द्वारा। क्लियर? उसके दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? जब तक अपीलेट कोर्ट निर्देश नहीं देगी इस संबंध में, तब तक एक्यूज्ड को ना तो अपीलेट कोर्ट में लाया जा सकता है, ना ही उसको अनुमति दिया जाए कि वो अटेंड करे अपीलेट कोर्ट को। कब? जब जजमेंट डिलीवर्ड हो रहा है, तो उस जजमेंट को सुनने को लेके। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 388। सेक्शन 388 क्या कहता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट ने अपील में जो भी ऑर्डर, जो भी सेंटेंस सुनाया है, उसका कॉपी सर्टिफाई होगा। किसको जाएगा सर्टिफाई कॉपी? उस ऑर्डर जजमेंट का, तो लोअर कोर्ट को जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में क्या कहता है सेक्शन 388। तो सेक्शन 388 के सबसेक्शन 1 के अनुसार अगर कोई केस डिसाइड हुआ अपील में हाई कोर्ट के द्वारा, पहला पॉइंट यहां नोट कीजिए कि अगर कोई केस डिसाइड होता है अपील में हाई कोर्ट के द्वारा, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? जो भी जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, अपील में हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उसका कॉपी चला जाएगा किस कोर्ट को? जिस कोर्ट के फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर से अपील हुआ था हाई कोर्ट में। क्लियर? उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये क्या है कि अगर वह लोअर कोर्ट, जिस लोअर कोर्ट के फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर से अपील हुआ था हाई कोर्ट में, उसके हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट या ऑर्डर सुनाया था, उसका सर्टिफाइड कॉपी किसको जाएगा? तो दूसरे पॉइंट के अनुसार उस कोर्ट को चला जाएगा जिस कोर्ट के फाइंडिंग जजमेंट या ऑर्डर से अपील हुआ था। लेकिन अगर वो कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट अगर सीजीएम के कोर्ट को छोड़ कोई अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, तो फिर इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सर्टिफाइड कॉपी किसके थ्रू मिलेगा? तो सीजीएम के थ्रू मिलेगा। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट अपील में जो भी जजमेंट या जो भी ऑर्डर सुनाई या पास की है, उसका कॉपी हाई कोर्ट किसको प्रेफर्ड कर देगी? दे देगी सीजीएम को। सीजीएम उसका क्या करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे देगा। तो किस केस में? जब वह लोअर कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है सीजीएम के कोर्ट को छोड़ के। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर वह लोअर कोर्ट, जिस लोअर कोर्ट के फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर से अपील हुआ है हाई कोर्ट में, ठीक है, वह लोअर कोर्ट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, तो फिर जो भी अपील में हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर या जजमेंट पास हुआ है उसका सर्टिफाइड कॉपी इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे मिलेगा? तो
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू मिलेगा। क्लियर है? मतलब हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर पास की है, जो भी सेंटेंस पास की है अपील में, वो क्या करेगी, उसका सर्टिफाइड कॉपी किसको दे देगी? डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट वाला जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डीएम दे देगा सर्टिफाइड कॉपी हाईकोर्ट का। क्लियर? अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं सेक्शन 388 के सबसेक्शन 2 में। देखिए दोस्तों, सबसेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 388 का, कि हाईकोर्ट ने अपील में जो भी ऑर्डर या जो भी सेंटेंस पास किया था, और उस सेंटेंस या ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी जो है क्या किया, दे दिया। किसको दे दिया? जिस कोर्ट के फाइंडिंग सेंटेंस या अपील, फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर से अपील हुआ था हाईकोर्ट में, ठीक है, तो जब सर्टिफाइड कॉपी चला गया उस कोर्ट को, तो वो कोर्ट क्या करेगी, हाईकोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पास करेगी। ठीक है? क्लियर? लेकिन अगर यहां उचित लगता है, ऐसा आवश्यकता है, तो उस जजमेंट या ऑर्डर को जो सर्टिफाई हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा अपील में, उसको अमेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 387 और सेक्शन 388। सेक्शन 387 में हम लोगों ने जाना कि जो अपीलेट कोर्ट का जजमेंट है उसके संबंध में क्या प्रावधान है। ठीक है? सेक्शन 387 में। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सेक्शन 388 के अकॉर्डिंग अगर हाईकोर्ट का अपील में कोई ऑर्डर पास करती है या कोई जजमेंट सुनाती है, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी क्या जाएगा, लोअर कोर्ट को जाएगा। तो इसके संबंध में सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये हम लोगों ने देखा, और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रोविजन में, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो सीपीसी का हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, आप प्लीज मेरे बाकी के पार्ट को जरूर देखें, और ये मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत ही कम समय में सीआरपीसी का हर एक प्रावधान पूरा करवा दूंगा, रटा दूंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।